दोस्तों आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे आइनॉक्स फंड लिमिटेड के बारे में। 4 सितंबर को कंपनी की एजीएम हुई है, प्लस 5 सितंबर की भी कुछ लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिली है। सारी न्यूज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस आप देखोगे पिछले 1 साल में स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके पीछे का कारण क्या रहा, मार्केट में बेरियस ट्रेंड, प्लस आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स ने जो प्रॉफिट बुकिंग की है सभी स्टॉकों में हाल फिलहाल आपको इतनी ही गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट मुद्दों की बात कर लेते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में आने वाले क्वार्टर 3-4 के रिजल्ट में पड़ने वाला है। तो ये प्रीवियस आपने देखा होगा, हमने जो है अपनी खुद की सेमीकंडक्टर चिप विक्रम बनाई जिसका यूज आप देखोगे हर एक सेक्टर में, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर एक सेक्टर के प्रोडक्ट में आपको होते हुए नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा। दूसरा आप देखोगे तो जीएसटी रेट कट हुआ है जिसकी वजह से 10-12% का फायदा हर एक सेक्टर को, किसी को 5%, किसी को 18%, किसी को 12% मिला है। तो इस चीज का फायदा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, अर्बन एनर्जी सेक्टर को भी मिलते हुए नजर आया है, जिससे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बिजनेस में 10 से 12% की ग्रोथ जो है जीएसटी रेट कट होने की वजह से आते हुए नजर आएगी। और अभी भी आप देखोगे इंडिया के अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो ग्रोथ है ग्रोइंग स्टेज पे है, काफी पॉजिटिव जो है हमें आगे आने वाले समय में कंपनी के जो कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। प्रीवियस कंपनी ने फंड रेज की है तो जिसका फायदा ये होगा कंपनी अपने डेट पे करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का 2030 तक का जो टारगेट है 10 गीगावाट का, ये भी जो है अपकमिंग यहाँ से धीरे धीरे कंपनी कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। देखिए यूएस की तरफ से जो है थोड़ा बहुत प्रेशर आता रहता है। एफआई यहाँ पे जो है अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, मार्केट में थोड़ा प्रेशर है तो सभी स्टॉक्स आप देखोगे प्रेशर में आपको हाल फिलहाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना ही तो उतनी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ना ही आपको उतनी ज्यादा सेलिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर हाल फिलहाल देखा जाए जीएसटी जो आप देखोगे रेट कट हुए ये 22 सितंबर से लागू होंगे, तो यहाँ पे आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस पे 10 से 12% का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ यहाँ पर रेटिंग देख सकते हो जो एक्सपर्ट्स ने प्रोवाइड की है। हम कोई बाय सेल आपको रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अगर स्टॉक का प्राइस देखो जो राइट इशू लेके आई थी उसके बाद जो रेटिंग वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, साइड यहाँ पे कितनी बताई जा रही है, ये इनका जो है कंपनी के बिजनेस को लेके आगे क्या कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होती है उस सेक्टर को लेके गवर्नमेंट भी काफी बुलिश आपको देखने को मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। हाल फिलहाल बात करते हैं एजीएम की, तो लेटेस्ट आप कॉर्पोरेट एक्शन में देखोगे तो यहाँ पे हमें जो है बोनस और राइट इशू की 2 अनाउंसमेंट देखने को मिली, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की, क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई है। आपको जो रिपोर्ट देखने को मिलेगी यहाँ पे 17 पेजेस की, जिसमें कंपनी क्या कुछ आपको बताते हुए नजर आई है। देखिए मैनेजमेंट में चेंज, यहाँ पे कुछ आप देखोगे तो जो हमें देखने को मिला है, सबसे पहले बिजनेस को अपने एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ डिसीजन कंपनी लेगी, अगर क्लियर अगर देखा जाए अपने डेट वगैरह को कैसे रिड्यूस करेगी, मर्जर और डीमर्जर के पीछे कंपनी ने अनाउंसमेंट की, ये आपको कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ किसके द्वारा कंपनी को कितने ऑर्डर वगैरह यहाँ पे दिए गए, क्या कुछ यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट कंपनी जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव करते हुए नजर आई, डिटेल में बताते हुए नजर आई है। 17 पेजेस की रिपोर्ट है, अपने सब्सिडरी कंपनीज के बारे में भी बताया, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। वैसे कोई इंपोर्टेंट ऐसी अनाउंसमेंट नहीं थी, अगर कोई इंपोर्टेंट होती फंड रेजिंग वगैरह की या फिर अदर की तो आपके साथ वो शेयर कर देते। ऑलरेडी कंपनी ने फंड रेज कर लिया है, अब इसका यूटिलाइज कहाँ पे होगा वो हमें जब Q2 के इसके आंकड़े आएंगे ना, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। बाकी देखोगे और कोई लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे इसकी जो है एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो 338 पेजेस की है, जिसमें आप देखोगे 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंपनी आपको क्या कुछ बताते हुए नजर आई है, आगे के इनकी जो है बिजनेस को ग्रोथ को लेके क्या स्ट्रेटजी रहेगी, प्लस आप देखो क्या नए इनोवेशन रहेंगे, कैसे एआई का यूज करके, और कैसे 2030 तक अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है आप देखोगे 100 गीगावाट तक कैपेसिटी जो है इंक्रीज करने का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 4 गुना
जो है अगले 1 से 2 सालों में ग्रोथ करने की कोशिश यहाँ पे करेगी। बाकी 2030 तक का 10 गीगावाट का जो है गवर्नमेंट का एक टारगेट यहाँ पे रखा गया है। इसकी सब्सिडरी कंपनी जो आप देखोगे उनके बारे में कंपनी जो है बताते हुए नजर आई है, क्या स्टेप यहाँ पे लिए जाएंगे और क्या कुछ इसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया जाना है, कितने इसके जो है रेवेन्यू है, कस्टमर बेस यहाँ पे कितना आपको देखने को मिलेगा, वर्कफोर्स कितनी है, डिटेल में बताते हुए नजर आई है। और हाल फिलहाल की ऑर्डर बुक अगर देखा जाए तो 3.2 गीगावाट की है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 गीगावाट की है और यहाँ पे 1500 प्लस आपको विंड टर्बाइन देखने को मिलेंगी। सुजलोन एनर्जी के बाद आप देखोगे आइनॉक्स विंड ही है जो विंड टर्बाइन सेक्टर में आपको जो है कामकाज करते हुए नजर आएगी। वैसे के पे ग्रीन एनर्जी भी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हाइड्रो में कामकाज करती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी है। आप इसकी जो है देख सकते हो विजन क्या है कंपनी का, जो अपनी कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना, गवर्नमेंट ने जो सभी कंपनीज को टारगेट दिया है वो जो है अचीव करना, प्लस अपने बिजनेस को ग्रो करना। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पे जो बताया गया है डिटेल में अपने बिजनेस को कंपनी ने एक्सप्लेन किया है। आगे ग्रोथ को लेके इनके जो है क्या कुछ प्लान आपको देखने को मिलेंगे, कैपेसिटी यहाँ पे कितनी जो है इंक्रीज करते हुए नजर आएगी, ये आप जो है क्लियर देख सकते हो। डिटेल में जो कंपनी बताते हुए नजर आई है जिसका सीधा असर इसके बिजनेस पे पड़ेगा। बिजनेस पे पड़ेगा तो बिजनेस अगर पॉजिटिव रहेगा तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिक आप देखोगे ग्रो करता है। अगर कंपनी का बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक प्राइस जैसे आपको ग्रो करते हुए नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन किया है, इंस्टॉलेशन और डिटेल में बताते हुए नजर आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मर्जर और डीमर्जर ये कंपनी ने जो है बातें कही है। 2030 तक कितनी कैपेसिटी जो है अपने इंक्रीज करते हुए नजर आएगी, 50% कैपेसिटी यहाँ पे। और जो जीरो एम्बिशन का जो फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट का 2070 तक कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपको अचीव होते हुए नजर आएगा। जो बातें कागजों पे लिखी जाती है और हकीकत पे होने में फर्क है, तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। बाकी कंपनी के रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव होने चाहिए, एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंपनी डेट फ्री हो और पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहे, मार्केट स्टेबल रहेगा तभी तो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मार्केट पे ही ग्लोबली आप देखोगे प्रेशर आने लग जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर में आपको जरूर स्टॉक देखने को मिलेंगे। बाकी आप ये कुछ जो प्रीवियस अनाउंसमेंट दी उन्हीं को ब्रीफ में कंपनी बताते हुए नजर आई है, कहां पे इनकी जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान है। ये 3.2 गीगावाट की जो आपको ऑर्डर बुक हाल फिलहाल देखने को मिल रही है, इनका जो प्लान है इससे जो है 50% तक अचीव यहाँ पे किया जाना चाहिए, 50% तक और बढ़ाना चाहिए। आने वाले 2026-23 के यहाँ पे डाटा के अगर बात की जाए तो कितने यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो ग्रोथ है, ये कंपनी यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको बताते हुए नजर आई है। 2 से 3 सालों में जो ग्रोथ की है, जो एनटीपीसी हो गया, सीईएससी हो गया, एनएलजी इंडिया हो गया, जो आप देखोगे आइनॉक्स क्लीन एनर्जी हो गया, ये अदर जो आपको देखने को मिल रही है, इनको जो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं ये सारे आपको डिटेल में बताते हुए नजर आई है। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए 2032 तक कंपनी का जो प्लान है, जो टारगेट रखा गया है 596 गीगावाट का यहाँ पे जो टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। और न्यू विंड कैपेसिटी ऐड यहाँ पे जो की जाएगी 4.15 गीगावाट, यहाँ पे ये आप देख सकते हो क्लियर। जो अदर इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं जो सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट से मिलते हुए नजर आएगा, तो ये चीजें जो है कंपनी आपके साथ शेयर करती हुए नजर आई है। बाकी 338 पेजेस की इस रिपोर्ट में और कोई डिटेल में आपको अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। कंपनी का सीधा सा टारगेट है, अपनी जो हाल फिलहाल ऑर्डर बुक है 3.2 गीगावाट की आप कह सकते हो, इसे जो है 50% तक इंक्रीज करना आने वाले 1 से 2 सालों में, क्योंकि ग्रोथ यहाँ से इतना कंपनी का जो है टारगेट यहाँ पे लेके चल रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें। ये आप देखोगे तो ये एफआई 2025 का टारगेट है, ये 705 मेगावाट का, और 2026 का 1200 मेगावाट, और 2027 का 2000 मेगावाट का, यानी कि 2 से 2.5 साल 3 साल के अराउंड जो टारगेट को अचीव करने के लिए जैसे कि आपको बताया है 50% इस कैपेसिटी को जो है इंक्रीज करना हाल फिलहाल इसकी ऑर्डर बुक है, ये आप देख सकते हो। तो 3 साल का जो है रोड मैप कंपनी ने तैयार किया और अपने इन्वेस्टर्स को डिटेल में बताते हुए नजर आई। आप चाहो तो 338 पेजेस की इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।